पात्रा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम अरबी के पत्ते लिए हैं। एक बड़े बर्तन में पानी लेकर पत्ते को दोनों साइड से ऐसे हाथ से रगड़ रगड़ के धो लेना है। तो इस तरह एक एक पत्ते को अच्छी तरह से हमें धो लेना है ताकि उस पर से सारी गंदगी निकल जाए। तो ऐसे मैंने सारे पत्ते को धो लिया है। उसके बाद उसे एक कपड़े में रखकर पोंछ लेना है और उसके बाद उसकी जो डंडल होती है वो चाकू की मदद से निकाल लेनी है। तो ये बीच वाली डंडल और साइड की भी जो हार्ड वाली डंडल होती है वो निकाल लेनी है। मैंने छोटे पत्ते लिए हैं तो मुझे साइड में से एक ही निकालनी पड़ेगी। अगर पत्ते बड़े होते हैं तो 2 या 3 भी साइड में से निकालनी पड़ती है। ये इसलिए निकालनी पड़ती है ताकि हम पत्ते पर जब बेसन का घोल लगाएं तब पत्ते अच्छे से मोड़ पाए और डंडल की वजह से टूटे नहीं। तो इस तरह डंडल निकालने के बाद हम पत्ते को आसानी से मोड़ सकते हैं। तो इस तरह मैंने सारे पत्ते की डंडल निकाल दी है। तो अब डंडल निकालने के बाद पत्ते का वजन 370 ग्राम हो गया है। तो अब हम उस हिसाब से बेसन का घोल यानी बैटर बनाएंगे। तो 370 ग्राम पत्ते के लिए मैंने 600 ग्राम बेसन लिया है। अब हम उसमें मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 6 से 7 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इससे मीडियम तीखा बनता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो और 2 चम्मच आप डाल सकते हो। 9 टेबलस्पून शक्कर, ग्राम में 90 ग्राम, नमक स्वाद के अनुसार, 6 नींबू का रस, थोड़ा सा करीबन 1/4 टीस्पून कुकिंग सोडा डालना है और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है। तो उससे क्या होगा कि कुकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसमें धीरे धीरे पानी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। यहाँ लम्स न रहे इसका ध्यान रखना है। अगर लम्स रह जाए तो हमें हाथ से इसे तोड़ देना है इस तरह। और बैटर बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाए ऐसा कर देना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि बैटर इससे पतला ना हो जाए। थोड़ा गाढ़ा होगा तो चलेगा। अब हम इसे अरबी के पत्ते पर लगाएंगे। तो एक पत्ते को एक प्लेट पर उल्टा रखना है और उस पर बैटर फैला देना है और पत्ते का कोई भी हिस्सा बाकी न रहे इसका ध्यान रखना है। फिर उस पर दूसरा पत्ता उल्टा ही रखना है पर इस तरह रखना है। अब उस पर भी पूरे पान पर बैटर अच्छे से फैला देना है। फिर उसको इस तरह दोनों साइड से मोड़कर उस पर भी बैटर लगा देना है। इस तरह बैटर लगाने से हमारे रोल खुलेंगे नहीं। फिर नीचे से ऐसे मोड़ते हुए धीरे धीरे रोल बना देना है। एक दूसरे पत्ते को भी हम देख लेते हैं। तो पूरे पत्ते पर ऐसे बैटर लगाकर उस पर दूसरा पत्ता इस तरह नीचे वाले पत्ते से उल्टे डायरेक्शन में रखना है और उस पर भी अच्छे से बैटर लगा देना है। अब पत्ते को नीचे से ऐसे थोड़ा सा मोड़कर उस पर बैटर लगाना है और साइड में से दोनों साइड में से थोड़ा ऐसे मोड़ के ऊपर बैटर लगा देना है। फिर नीचे से ऐसे धीरे धीरे मोड़ते हुए रोल बना देना है। तो मैंने सारे पत्ते के ऐसे रोल बना के तैयार कर दिए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे।
तो उसके लिए एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी उबलने लगे तब उसमें एक छेद वाली जाली रख के उसमें सारे रोल्स रख देने हैं। रोल्स को हमें इस तरह रखने हैं कि दो रोल्स के बीच में छेद खुले रहे, इस तरह, ताकि उसमें से भाप निकल सके और रोल्स पक सके। तो मैंने सारे रोल्स को इस तरह रख दिया है। तो हमें सारे रोल्स को इस तरह रखने हैं कि बीच बीच में छेद खुले रहे ताकि उसमें से भाप निकल सके। अब इसे ढककर 12 से 15 मिनट पकने देना है। ढक्कन में से भी भाप बाहर न निकल जाए इसलिए उस पर ऐसा कुछ वजन वाला रख देना है। 15 मिनट के बाद उसे खोलकर चेक कर लेना है कि हमारे रोल्स पके या नहीं। तो ऐसे चाकू की मदद से हमें एक को काट कर देखना है। अगर चाकू साफ निकलता है तो हमारे पात्रे बन के रेडी है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे ताकि वो ठंडे हो जाए। जब रोल्स बिल्कुल ठंडे हो जाए तभी उसके पीस अच्छे बनते हैं। तो इस तरह सारे रोल्स का हमें चाकू की मदद से पीसीस कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करना और रेसिपी को ट्राई करके कैसी बनी ये कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, आप एग्जैक्ट ये माप से ही बनाएंगे तो आपका पात्रा इतना टेस्टी बनेगा कि आपको फरसान की दुकान वाले पात्रे पसंद ही नहीं आएंगे। देखिए, मैंने सारे रोल्स के ऐसे पीस बना लिए हैं। अब हमें पैन में सब्जी बनाने के लिए जितना तेल रखते हैं उतना ही रखना है, लगभग 7 से 8 चम्मच। उसमें 1/4 टीस्पून राई डालनी है। जब राई फूटने लगे तब 3 टेबलस्पून तिल डालना है। अब तिल भी फूटने लगे तब हमने जो पीसीस किए थे पात्रे के वो डाल देने हैं और उसको चला देना है। 2-3 मिनट ऐसे चलाने से सारे पीसीस पर तिल स्प्रेड हो जाएगा और पात्रे अच्छे से गर्म भी हो जाएंगे। अब हम प्लेट में सर्व करेंगे और गरम गरम पात्रे का आनंद लेंगे। हमारे घर में तो पात्रा सबको बहुत 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 ही पसंद है। तो हमारे घर में जिस दिन पात्रा बनता है तब डिनर में सिर्फ यही बनता है। आप भी इस तरह बनाओगे तो हर बार यही रेसिपी फॉलो करोगे।